हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो भगवान अभी क्या बताए? राग, क्रोध और भय से मुक्त हो जाओ। सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमने कहा कल के श्लोक में, जब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तब तक इस संसार में हम ढूंढते रहेंगे आनंद को। यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से आनंद ढूंढ रहा है, और आनंद क्या है? कृष्ण है। तो जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी जीव संसार में पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए, पैसे वालों की कमी नहीं, नाम है, शोहरत है, लेकिन संतुष्टि कहाँ है? संसार में ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ है लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम नहीं है ना। तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। 3 एस्पेक्ट बताए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्देति। भगवान कृष्ण जो साकार है, जिनका रूप है, और कैसा रूप है, श्याम सुंदर नाम है भगवान का। कितना सुंदर रूप है। कालिया ने भी जब कृष्ण का रूप देखा बोले कितना सुंदर बालक है। जब भगवान राम का रूप देखा राक्षसों ने बोले कितना सुंदर है ये योद्धा कितना सुंदर है। तो राक्षस भी प्रभावित हो जाते हैं, भगवान का इतना सुंदर रूप है। वही भगवान इस भौतिक संसार में, क्योंकि हम आ गए यहाँ भटकने के लिए, हम सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। वो भगवान का अंश है परमात्मा। परमात्मा पूर्ण भगवान नहीं है, उनका अंश है। और भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति, जो लाइट प्रकट होती है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो कुछ हैं जो बोलते हैं कि सब कुछ निराकार है और वे ब्रह्म में जाना चाहते हैं। योगी लोग भगवान के अंश अवतार परमात्मा को हृदय में उनकी उपासना करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण है, और भगवान कृष्ण के भक्त जो वैष्णव हैं, कृष्ण या किसी भी रूप, राम, नरसिंह देव इत्यादि किसी भी रूप के भक्त वैष्णव हैं, वही वहां पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, लोग बोलते हैं ज्योत में ज्योत समाई, क्या मिलेगा? ये बहुत अनंत अनंत लाइट है, कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट। आप एक रूम में अगर आपको बंद कर दिया जाए, सब जगह सिर्फ लाइट है और कुछ दिख नहीं रहा, ना दीवार दिख रही, कुछ सामान नहीं दिख रहा, सिर्फ दीवार दिख रही। आपको वहां छोड़ दिया जाए, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में पागल हो जाएंगे हम लोग। क्या आनंद आएगा? सिर्फ लाइट, दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। और जो परमात्मा में ध्यान करते हैं, परमात्मा तो भौतिक संसार में, लेकिन परमात्मा के साथ आदान प्रदान कितना कर सकते हैं? ठीक है, भगवान के अवतार है, लेकिन क्या आदान प्रदान करेंगे? लेकिन भगवान के रूप में, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, वामन अवतार, भगवान का साकार रूप है, तो कितना आदान प्रदान होता है, उसी में तो आनंद है ना। भगवान ऐसे तो 12 रस होते हैं, भगवान भक्तों के साथ 12 रसों का आस्वादन करते हैं, लेकिन 5 जो हैं वे प्राइमरी रस हैं। वे क्या है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। भगवान कह रहे ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे तुम शरण लोगे वैसे मैं तुमको दूंगा। तो अगर कोई भक्त है जो भगवान का दास बन के, जैसे हनुमान जी हैं, श्री राम के दास हैं, दास बन के सेवा करना चाहता हूं, कब तक? सनातन काल तक। तो भगवान उसको दास के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके स्वामी बन जाते हैं। जैसे गरुड़ जी हैं, मतलब दास हैं भगवान। दास सभी हैं, लेकिन दास रूप में सेवा कर रहे हैं। दास तो सभी हैं, चाहे साख्य हो चाहे माधुर्य हो, सभी दास हैं भगवान। कृष्ण ही स्वामी है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब तो उनके सेवक हैं पूरी सृष्टि में। अब कोई कहेगा नहीं नहीं, मुझे ना भगवान के साथ खेलना है, कबड्डी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, रेस लगाना है, स्विमिंग करना है, साख्य भाव। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, तुम वैसा भक्ति करो, तुम भक्ति करके उस लेवल पे आओ, फिर मैं तुमको अपना सखा बनाऊंगा।
अर्जुन, सुबल सखा, श्री दामा, सुदामा, ये सब भगवान के सखा भगवान के साथ खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और सब आनंद लेते हैं। फिर कोई बोलता है हमको तो भगवान बच्चे के रूप में चाहिए, तो यशोदा माता, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, ये सब भगवान के माँ बाप बनते हैं। दशरथ महाराज, माता कौशल्या, ये सब भगवान के माता पिता बनते हैं और भगवान इनके पुत्र बन के इनसे आदान प्रदान करते हैं। और माधुर्य भक्ति, जो गोपियां हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो भगवान के पास आप जिस भाव से जाओगे भगवान उस भाव से आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। अब बताइए, एक लाइट वाले रूम में अनंत सालों के लिए डाल दें, उसमें आनंद है, या भगवान को आप देख रहे हैं परमात्मा रूम में बस? अरे घर में कोई मेहमान आता है, अब उसको सामने बैठा के उसको देखते रहते हैं क्या? नहीं ना, खुद सेवा करते, अभी हृदय में बस देखते रहते हैं लोग। लेकिन भगवान के साथ आदान प्रदान किस में ज्यादा आनंद है? आप खुद अपनी बुद्धि लगाइए, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत होने दीजिए ये निराकारवादी और मायावादियों के चक्कर में। इसको समझिए, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचाने वाले भी भगवान हैं। ऐसा नहीं कि आप बिना भगवान के परमिशन के वहां तक पहुंचोगे, वहां तक भी भगवान पहुंचाएंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं देखो भाई, यहाँ आ गए, कुछ मिलेगा नहीं, रिस्क है वापस गिरने का, तो फिर क्यों जाना? अच्छा, जो योगी होते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भी फल भगवान देते हैं। जो अपना धर्म कर्म कर रहे हैं उनको भी फल भगवान देते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कहा छोटी छोटी चीज में लग गए, भक्ति करो ना, ये सब क्या संसार में लगे। तो कोई कहेगा नहीं प्रभु, लेकिन मेरे हृदय में बहुत आसक्ति है ना, मुझे भोगना है। भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदार। कि आपकी कोई कामना ना हो संसार में, या आपकी मोक्ष कामना हो, या फिर सब कुछ भोगने की कामना हो, बस भक्ति करो। तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान कृष्ण की भक्ति करते जाओ। ये धीरे धीरे मोक्ष की कामना हो, कुछ कामना ना हो, या फिर भोगने की कामना हो, ये सब शुद्ध हो जाएगा। और तब भगवान के साथ आमने सामने बैठ के भगवान की लीला में सम्मिलित होंगे। भक्ति एकमात्र रास्ता है। भगवान कह रहे हैं जैसा आओगे वैसा दूंगा, लेकिन भगवान देना क्या चाहते हैं? भक्ति, क्योंकि वही पूर्ण आनंद हमको दे सकता है। इसीलिए हमें इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, कोई बोलेगा भगवान कहाँ कह रहे हैं? भगवान तो बोल रहे हैं जो चाहिए मैं दूंगा, आओ मेरे पास। कहाँ बोल रहे हैं? आगे आएगा, बीच बीच में कहेंगे, लेकिन अंत में तो भगवान अर्जुन को कह देंगे सर्वधर्मान, सब छोड़ो, सिर्फ मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने तो ऑलरेडी गीता में उपदेश दिया है, लेकिन सब समझते समझते हम वहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे स्टेजेस में। लेकिन कंक्लूजन तो वही लास्ट है कि शरण लो, सब कुछ छोड़ो, भगवान की शरण लो और आनंद प्राप्त करो। हरे कृष्ण।